ते नींद का झोंका जो आता है, क्या वो सच में नींद होती है या फिर कोई वहम आपका होता है? तो आज की वीडियो में इसी विषय पर मैं आपको बताऊंगा कि जब करते समय अगर आपकी आंखें झपक जाए, नींद आ जाए, तो उसका क्या संकेत है और क्या करना आपको चाहिए। सबसे पहले आपको बता दूं कि पूजा पाठ, मंत्र जाप, जो भी कार्य आप करते हैं, उन सभी कार्यों को सकारात्मक रूप से कीजिए। किसी भी कार्य को नकारात्मकता में मत लीजिए कि आप जो जाप कर रहे हैं वो सफल नहीं होगा, या भगवान तक पहुंच रहा है या नहीं पहुंच रहा, भगवान उस जाप को स्वीकार कर रहे हैं या नहीं कर रहे। इस दुविधा में मत पड़िए। पूर्ण विश्वास रखिए अपने आप पर और अपने इष्ट पर कि जो जाप आप कर रहे हैं उसका फल आपको प्राप्त होगा और आप सही दिशा में जाप कर रहे हैं। कोई गलत जाप नहीं कर रहे, आप सही दिशा और सही तरीके से कर रहे हैं। तो ये विश्वास होना बहुत ज़रूरी है, वरना जो अविश्वास का जो बीज होता है वो बड़ा होकर एक पौधे का रूप ले लेता है और फिर कभी आपको विश्वास ही नहीं होता कि जो आप कर रहे हैं वो सत्य है। फिर चाहे आपका गुरु आपको बता दे, फिर भी वो अविश्वास आपके मन में रहेगा। इसलिए जब करते समय सदैव अपने मन में, मस्तिष्क में ये डाल लें कि आप सही दिशा में जब कर रहे हैं और सही तरीके से कर रहे हैं। जो दिशा गुरुओं ने बताई है, जो भगवान ने बताई है, उसी दिशा में आप जाप कर रहे हैं। जब जब आप करते हैं तो उसका महत्व मानसिक रूप से और ज़्यादा बढ़ जाता है। पर मानसिक जप करने के लिए आपको वाचिक और उपांशु जप में पारंगत होना बहुत ज़रूरी है। अब ये उपांशु और वाचिक जप क्या होता है? देखिए, जप तीन प्रकार से किया जाता है। एक उपांशु, एक दूसरा वाचिक और तीसरा मानसिक। तीनों में मानसिक जप को सर्वोपरि रखा गया है। उपांशु जप होता है जब आप हृदय में अपने जाप करते हैं, आपकी जीवा भी नहीं हिलती और आपका मन जो है वो मन मन में जाप आप करते हैं, तो उपांशु जप किया जाता है। किसी को सुनाई नहीं देता वो। वाचिक जप होता है जब आप बोल कर जाप करते हैं, यानी किसी अन्य व्यक्ति को भी वो जप सुनाई दे रहा है। और मानसिक जप होता है जब वो जप किसी को सुनाई नहीं देता और हृदय में आप जाप करते हैं। तो मानसिक जप को सर्वोपरि बताया गया है, पर उससे पहले उपांशु और वाचिक जप में पारंगत होना आपका जरूरी है। उसका अभ्यास होना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब तक उसका अभ्यास नहीं होगा, जैसे उदाहरण के लिए मैं आपको बता दूं, अगर आपके सामने कोई मूर्ति या तस्वीर होगी खुली आंखों से, तभी आप बंद आंखों से अपने मन मंदिर में उसको देख पाएंगे। पहले आप खुली आंखों से देख रहे हैं उसे, उसके बाद आप उसको अपने मन के अंदर देख पाएंगे, उसकी आंखें, उसके आभूषण, उसके वस्त्र। उसी प्रकार पहले आप बोलकर जप कीजिए 1-2 महीने, फिर पारंगत हो जाए, फिर आपका जप जो है वो इतना परिपूर्ण हो जाए, आपकी जीवा इतनी अभ्यासपूर्ण हो जाए कि वो जप आपके मन मंदिर में निवास करे। उसके बाद आप मानसिक जप करेंगे तो उसका फायदा भी आपको होगा। चलते फिरते जाप करने से भी फल प्राप्त होता है, पर उसमें आपको कुछ चीज़ों को ध्यान रखना होता है। जैसे बीज मंत्र, शाबर मंत्रों को चलते फिरते जाप नहीं किया जाता। वैदिक मंत्र है जैसे ओम नमः शिवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, या ओम दुम दुर्गाय नमः, या अन्य कोई ऐसा मंत्र है ओम हनुमते नमः। उन मंत्रों को जाप आप कर सकते हैं चलते फिरते। जिस आप कोई गाड़ी चला रहे हैं कहीं, आप इन मंत्रों का जाप कर सकते हैं और इस मंत्रों का फल आपको प्राप्त होता है। ये आपके ऊर्जा में वृद्धि करते हैं। पर बीज मंत्रों में क्योंकि ऊर्जा बहुत बहुत ज़्यादा ऊर्जा होती है, उसके कारण आपको परेशानी का सामना भी करना पड़ता है, क्योंकि बीज मंत्र जब आप जाप करते हैं उनका वेग इतना तेज होता है कि वो आपके मस्तिष्क को हिट करते हैं। तो आपका जो मस्तिष्क है, जिस हिसाब से आप चलाना चाहते हैं उस हिसाब से वो नहीं चलता, दुर्घटना होने की संभावना होती है। तो जप जो है वो वैदिक मंत्रों का आपको करना चाहिए। जप करने से आपकी कुंडलिनी शक्ति जागृत होती है,
आपका आत्मिक ओरा इतना बढ़ जाता है कि आपकी आत्मा परमात्मा से मिलने के लिए तैयार हो जाती है। आपके अंदर उतना बल आ जाता है कि आप परमात्मा की उन सूक्ष्म शक्तियों को महसूस कर सकें। जैसे कोई व्यक्ति जिम जाता है तो वो उस लायक, इस योग्य हो जाता है कि वो पहले 5 किलो, फिर 10 किलो, 30 किलो, 50 किलो वजन तक वो उठा पाता है। उसी प्रकार से जप करने से आपका आत्मिक बल इतना बढ़ता है कि आप जो शक्तियां हैं उनको साध पाने में सक्षम हो पाते हैं। जिनके अंदर शक्तियों को साधने की क्षमता होती है उन्हीं के अंदर सवारी भी आती है किसी देवी या देवता की। इसलिए अपने आत्मिक बल, ऊर्जा को, औरे को बढ़ाइए और वो बढ़ता है जप के द्वारा। इच्छा शक्ति आपकी दृढ़ होती है जब आप जप करते हैं और आत्मा का परमात्मा से मिलन होता है। सोई हुई शक्ति आपकी जगती है। आपके अंदर अध्यात्म से जुड़ी शक्तियाँ तो जगती हैं, साथ में भौतिक जीवन को सुखमय बनाने वाली शक्तियाँ भी जागृत होती हैं जप के कारण। जप इतना प्रभावशाली होता है कि आपकी जो प्रतिभा है, जैसे किसी के अंदर गाने की प्रतिभा होती है, किसी के अंदर बिजनेस करने की प्रतिभा होती है, किसी के अंदर लीडरशिप की प्रतिभा होती है और अलग अलग प्रतिभाएं होती हैं। किसी के अंदर जो है वो टेक्निकल दिमाग होता है, उसका टेक्निकल माइंड होता है, ठीक है। तो अलग अलग प्रतिभाएं होती हैं, वो विकसित होती हैं और ये सब जाप के द्वारा ही हो पाता है। अब बात करते हैं जो नींद आपको आती है, वो नींद नहीं होती। आपको बता दूं, जब आप जप करते हैं तो वो नींद नहीं होती। वो क्या होता है, जब आप जप करना आरंभ करते हैं तो एकाग्रता की एक ऐसी अवस्था होती है जिसमें कुछ समय के लिए आपके जो मस्तिष्क है, आपका दिमाग है, उससे आपका संतुलन हट जाता है और आपको ऐसा लगता है आप सो चुके हैं। और वो अवस्था ऐसी अवस्था होती है जिसमें आपका जप चलता रहता है और उसका फल भी आपको प्राप्त होता है। तो इसलिए कभी ये मत सोचिए कि जप करते करते आपकी आंखें बंद हो गई, सो गए आप, उसका फल नहीं मिलेगा। वो सोए नहीं होते आप। कुछ सेकंड, कुछ समय के लिए आपका ध्यान जब जप में इतना लग जाता है तो आपका मस्तिष्क जो है उससे कनेक्शन आपका टूट जाता है और फिर वो अवस्था आती है जब धीरे धीरे जाप आपको ऊर्जा प्रदान करता है और आप ऊपर की तरफ उठना शुरू कर देते हैं। आपकी कुंडलिनी शक्ति ऊपर की तरफ उठनी शुरू हो जाती है। तो इसमें घबराने की जरूरत नहीं है, किसी प्रकार की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ईश्वरीय कृपा आपके ऊपर है। भगवान चाहते हैं कि आप उनका जप करें, सूक्ष्म चीज़ों को आप महसूस करें। इसमें किसी प्रकार की दुविधा में पड़ने की जरूरत नहीं है आपको। मात्र आप अपना कर्म कीजिए, जप कीजिए, वही आपको पार करेगा। मुझे आशा है ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। पहली बार चैनल पे हैं तो शिव कृपा परिवार को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो के नीचे जो लाल कलर का बटन है, साथ ही आपके सीधे हाथ पे जो बेल आइकन है उस पर ऑल पर क्लिक कीजिए, घंटे के निशान को दबाइए और ऑल पर सेट कीजिए ताकि पूजा पाठ से संबंधित जो जानकारी हम डालें सबसे पहले आपको प्राप्त हो। मैं आदिशक्ति माँ भवानी और बाबा भोलेनाथ से विनती करता हूँ कि वो सदैव आप पर अपनी अनुकंपा बनाए रखें और आप पर आपका परिवार सदा सुखी रहे, स्वस्थ रहे, खुश रहे। आपके तमाम मनोकामनाओं को बाबा भोलेनाथ पूर्ण करें। आप सदैव खुशी से इस समाज को कल्याण करते रहें और अपना कल्याण करते रहें। हम मिलते एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।